हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां पर है पॉजिटिविटी एंड 100% नॉलेज। सो वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। दोस्तों, मुझे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से वज़न बढ़ता है या वज़न बढ़ता है इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपनी सालों के रिसर्च से ये साबित कर चुके हैं कि वेट मैनेज किया जा सकता है। यस, फाइबर डाइट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू वेट मैनेज हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसी शख्सियत से कि एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल की वजह से वजन बढ़ता है या वजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल। वेल, ही इज नन अदर देन न्यूट्रिशनिस्ट हिमांशु धवन। हिमांशु धवन यंग इंडिया के एक पैशनेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डायटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता प्राप्त की है। इन्होंने अपने कई सालों के अनुभव और एक्सपेरिमेंट से एक आइडियल डाइट प्लान तैयार किया है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में खुद को हेल्दी और फिट रखने का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, फाइबर डाइट शेक, जो पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री और सोए फ्री है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ना ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। फाइबर डाइट शेक में 100% फाइबर के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन और वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसको लेने से वेट लॉस, पीसीओडी, ओबेसिटी, थायराइड वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन और डायबिटीज जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस फाइबर डाइट शेक को अपने डेली मील के साथ लेने पर इंच लॉस भी होता है और फर्क कुछ ही हफ्तों में नजर आ जाता है। नमस्ते हिमांशु जी। नमस्कार। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। इससे पहले दोस्तों कि हम शो को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से एक बात की गुजारिश करना चाहूँगी कि कोई भी सवाल अगर मोटापे से जुड़ा आपके जहन में हो तो आप डेफिनेटली हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इसी के साथ हिमांशु जी, मेरा सवाल कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा है। कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है फैट सेल्स जी। फैट सेल्स जो आपकी आर्टरीज में ब्लड के साथ फ्लो करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी मेजर दिक्कत आ जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत इससे बनी रहती है। ये बनता बेसिकली आपके ओवरवेट की वजह से। अगर आपके शरीर में फ़ैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो आपके आर्टरीज में देखा जाता है कि VLDL और LDL की मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ पर VLDL और LDL की मात्रा बढ़ गई तो वहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो पीछे जो इसके पीछे है, कोलेस्ट्रॉल के पीछे जो सपोर्ट होता है वो होता है आपके मोटापे का। अगर आपने अपने मोटापे को कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर आपने VLDL और LDL को भी ठीक कर लिया और उसके साथ साथ अपना HDL की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, और HDL होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना या पढ़ा है, बट एग्जैक्टली इसमें से क्या हमारे लिए सही है, कितना सही है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। HDL जो होता है उसको कहते हैं हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसके नाम में ही है कि ज़्यादा डेंसिटी वाला। मोटे फैट सेल्स जो आपकी बॉडी में जाते हैं, लीवर तक पहुँचते हैं, वो लीवर एब्जॉर्ब करता है उसको, फिर उसके बाद मैनिपुलेट करके एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और दो और होते हैं जो जिसे बैड कैटेगरी में कहते हैं हम, LDL और VLDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोनों के केसेस में किस वजह से, दोनों के केसेस में छोटा छोटा एक्यूमुलेशन हो जाना चालू हो जाता है, आपकी आर्टरीज के साथ चिपकना चालू हो जाता है। जब वो आर्टरीज के साथ चिपकता है तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत बन जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेजर उसका रीज़न क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड फैट सेल्स का। जब फैट सेल्स जो आप खाते हैं या आप ट्रांस फैट खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, हिमांशु जी ने जो अभी हमसे कहा है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये वाकई में बहुत नॉलेजेबल बात है। अगर आपके भी जहन में कोई भी सवालात हो ओबेसिटी से जुड़ा हुआ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे सेहत के लिए अच्छा है या बुरा, वगैरह वगैरह, आप डेफिनेटली ये सारे सवालों की जानकारी पा सकते हैं खुद हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है।
वेल इसी के साथ हिमांशु जी, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान यानी जश्न, सेलिब्रेशन। और जहाँ बात सेलिब्रेशन की आती है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, और जहाँ अतिथि की बात आती है तो खाना, और खाने में ढेर सारी वैरायटी होती है जिसमें ऑयल और घी, और इसके बगैर तो खाना होता ही नहीं है। तो ऐसे में डाइट जो इंसान फॉलो करता है, अगर किसी दिन ऐसा खाना खा ले तो ऑब्वियसली फील होता है कि हमने डाइट को पूरा तोड़ दिया है और अभी तो मोटापा दाखिल हो जाएगा। ऐसे में फाइबर डाइट प्रोग्राम कैसे काम करता है? देखो, फाइबर डाइट प्रोग्राम अगर आप लेते हैं तो हम वहाँ पर आपको एक डाइट प्लान देते हैं वैसे तो बेसिकली। अगर किसी दिन आपका से वो डाइट प्लान नहीं हो पाता या डाइट प्लान पे आप फोकस नहीं कर पाते या उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं देखा जाता। आप एक दिन में मोटे नहीं हो जाओगे और एक दिन में आप पतले नहीं हो जाओगे, ठीक है। एक दिन में अगर आप डाइट प्लान नहीं कर पाते या डाइट प्लान पे फोकस नहीं होते, जो हमारे फाइबर्स हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो आपकी बॉडी में फैट जा रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको ट्रैप करके आपके मोशन के थ्रू बाहर निकाल देता है बॉडी में से, जिसे कहते हैं डिटॉक्स करना। उसी तरह वो डिटॉक्स भी करता है, उसी तरीके वो आपका फैट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर निकाल देता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है फाइबर्स की, अगर हमने फाइबर सही अमाउंट में लिया हो तो। और अगर आपको ऐसा कभी दिक्कत हो रही है कि आप खाना आपको खाना ही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल खाओ। अगर आप डिमसम्स खाते हो बाहर जाकर या डोसा वगैरह खा लेते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती उनसे जब आप खाते हो उससे पहले हमारे पास फाइबर डाइट शेक को ले जाओ, इनटेक कर लो या साथ कैरी कर लो। जब आपको खाने की पड़े उससे पहले आप खाकर अपनी डाइट को कंटिन्यू कर सकते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर वाला जो फैट है वो आपकी फाइबर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। वहाँ पर आपका ना वो फैट बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ और साइड बाय साइड आपने वेट लॉस भी करना चालू कर दिया, तो डबल इम्पैक्ट पड़ गया आपको। हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कोलेस्ट्रॉल बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उतनी ही मेडिकेशंस उनकी होती है, तो क्या इन सारी मेडिकेशंस के साथ भी फाइबर डाइट प्रोग्राम स्टार्ट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि वो नेचुरल प्रोसेस चीज़ है। वो फाइबर्स है, सिर्फ नॉर्मल फाइबर्स है जिसको आप आराम से अंदर इंटेक कर सकते हो, ना प्रिजर्वेटिव ना हार्मफुल केमिकल, 100% सेफ है। तो आप जब उसको कंज्यूम करते हो, जब आप इंटेक करते हो, तो वो आपकी बॉडी में एक अच्छे रिजल्ट भी लेकर आता है। जो अगर हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जैसे उनका पेट साफ नहीं हो रहा होता, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, और साइड बाय साइड जो हमारा फाइबर है वो उनकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है तो आपकी बॉडी में अपने आप ही कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चालू हो जाता है। जहाँ पर आप एक कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट या कोई एक ट्रीटमेंट चला रहे हैं या कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, तो साइड में अगर आप ये प्लान भी चालू करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को जल्दी कंट्रोल में भी लाता है और आपका फैट भी लॉस करता है। वेल दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो चुका है और आपको अगर ऐसा लगता है कि अब तबीयत वाकई में बिगड़ चुकी है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा आपकी शुरू है, तो आप हताश मत होइए। ये मत सोचिएगा कि इतनी मेडिसिन के साथ अब एक और डाइट प्लान हम कैसे फॉलो करें, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। आप डेफिनेटली ये फॉलो कर सकते हैं अपनी मेडिसिन के साथ भी। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हिमांशु जी से या फिर उनकी टीम से पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, सो प्लीज़ देर मत कीजिए। वेल हिमांशु जी, कितना कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए सही होता है? बिकॉज आपने कहा कि गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो गुड किस अमाउंट तक गुड होता है? देखा जाए तो हम देखते हैं 4.5 की एक रीडिंग होती है इनके, जो आप अगर टेस्ट करवाते हैं तो अगर उससे ऊपर जाता है तो वो एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल में माना जाता है। अगर उस वो रीडिंग तक रहता है तो इट मीन्स ओके। तो अगर आपको अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है जी, तो अपने ट्रांस फैट को रोको, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपकी जो लिविंग स्टाइल है, जैसे भी आप रह रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करो। फिजिकल एक्टिविटी और आपकी डाइट प्लान आपके कोलेस्ट्रॉल को बिना मेडिसिन के, मैं कहता हूँ बिना मेडिसिन के, ठीक कर देती है। अगर आप अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, जब आपका वेट मैनेज हो जाता है, जहाँ आपने वेट मैनेज कर लिया वहाँ पर आप कोलेस्ट्रॉल से भी बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ बात वेट मैनेजमेंट की आती है वहाँ बात फाइबर डाइट प्रोग्राम की आती है। तो मुझे ये पूछना था कि कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने के लिए फाइबर डाइट प्रोग्राम कैसे काम करता है? आई मीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी क्या? उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सीधा है। अगर जैसा आप खाओगे वैसा आपको मिलेगा। एक सब कहते हैं, दुनिया कहती है, जैसा इनटेक वैसा आपका शरीर बनेगा। करेक्ट। तो शरीर को देने के लिए हम क्या ऐसी चीज़ें दे सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो और आपका वेट भी मैनेज हो।
तो उसी के बिहाफ पर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जिसमें हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो या आपका पीसीओडी का पेशेंट हो, पोस्ट प्रेगनेंसी का पेशेंट हो, थायराइड का पेशेंट हो, सबके सूट करता है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट पे भी सूट करता है आपका फाइबर डाइट प्लान। ओके। फाइबर डाइट प्लान इतना सक्षम है कि आपके जो ट्रांस फैट है उसको ट्रैप करता है पहले, उसके बाद उसको फ्लश आउट करता है, डिटॉक्स करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपकी बॉडी में और फैट है उसमें को बर्न करने की एक क्षमता होती है जो आपकी बॉडी खुद ही खुद यूज़ करती है उसको, कैलोरीज़ को। जब आपकी बॉडी में कैलोरीज़ खुद बर्न होना चालू हो जाती है तो वो फैट सेल्स बनाती नहीं है इतना जो आपके ब्लड में या आर्टरीज़ में जाने की जा सकती है, जो मतलब जो आर्टरीज़ में जा सकती है, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है या हार्ट अटैक की दिक्कतों को ला सकती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रह सकते हो अगर आप फाइब्रस फ्रूट को ज़्यादा मोटिव देते हो या अपनी एक्सरसाइज को मोटिव देते हो, तो इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हो। वेल दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लेजीनेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोना, फिर बीमारियाँ, फिर बुखार आना एंड व्हाट नॉट, लाइक इतनी सारी चीज़ें कि मैं बता ही नहीं सकती अभी यहाँ पर। लेकिन अगर आपको ये लगने लगा है कि कोलेस्ट्रॉल से आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो ये एक अलार्मिंग जोन है। आप अभी इसी वक्त अपना एक कदम बढ़ाइए अच्छी सेहत की ओर। हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है। आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, उनसे डाइट प्लान ले सकते हैं और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी की ओर अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। हिमांशु जी, आपने कहा कि फाइबर डाइट प्लान जो है इट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दूसरी जो पैथीज़ होती है, एनी पैथी इट बी, उसके साइड बाय साइड हम ये भी प्लान ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। मैं वही चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप जो ले रहे हो, जो आप फाइबर्स ले रहे हो, वो आप सीधा प्लांट से ले रहे हो। सीधा समझ लीजिए, बस उसके साथ प्लांट की कैलोरीज नहीं ले रहे। आई मीन टू से अगर आप फ्रूट्स लेते हो या वेजिटेबल्स लेते हो, बस उनके फाइबर्स ले रहे हो। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि हम इसे दवाई ना समझें? दवाई ना समझें, एक तरीके का आपका हेल्थ सप्लीमेंट की तरह समझ लीजिए कि आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को बिल्कुल फिट एंड फाइन बनाने वाली है, ओके। जो जिसकी प्रॉपर्टी है ऐसे फिट एंड फाइन बनाने के लिए। बट डेली की रिक्वायरमेंट जो मैं बोलता हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है 35 to 50 ग्राम्स फाइबर्स की, बट वो रीच नहीं हो पाती, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते कि आप 35 से 50 ग्राम अपने फाइबर्स खा सकते हैं डेली में। इसी वजह से हमने एक चीज़ इन्वॉल्व की कि हमने 35 से 50 ग्राम से ऊपर फाइबर्स देने, कि जिसकी वजह से उसकी हंगर और डिटॉक्स और साइड बाय साइड उसका जो ओवर कैलोरीज हैं जो उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुकी है वो बर्न हो सके। इसी वजह से हमने एक चीज़ डेवलप करी। उसी के कारण हमने इतना टाइम लगाया, 6 साल लगाए, उसके बाद 6 साल बाद हमने एक चीज़ डेवलप करी, वो करी फाइबर से, कि ऐसे फाइबर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी कैलोरी ज़ीरो के साथ वो बॉडी में वैसे ही काम करे जैसे बाकी फाइबर्स करते हैं। दैट्स रियली एन अमेजिंग जॉब एक्चुअली हिमांशु जी। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल के जितने पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा हाई है, वो लोग जो फाइबर डाइट प्लान यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अमूमन तौर पर कब तक ये प्लान फॉलो करना चाहिए? देखो, एक तो पहले जो कोलेस्ट्रॉल है वो वेट की वजह से आया। पहली चीज़ तो वेट की वजह से कोलेस्ट्रॉल आया। वेट मैनेज होना चालू हो गया, वहीं पे आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज होना चालू हो गया। आपने वेट ठीक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया। आपको बस अपना गोल सेट करवाना है, या आपको लगता है कि मेरा गोल वहाँ तक मैं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, बट आपने फिर भी अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है। तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल डेली, मतलब जैसे आप हमें फ़ोन करते हैं या हम पेशेंट्स जो हमको फ़ोन करते हैं, जब उनकी डाटा कलेक्ट किया जाता है या उनसे जो हिस्ट्री ली जाती है उसमें बताएं कि हमें कोलेस्ट्रॉल की है प्रॉब्लम है, इतनी रीडिंग रहती है, इतना सब कुछ रहता है। फिर उसके बाद हम उनका एक डाइट प्लान बनाया करते हैं। डाइट प्लान के साथ उनको अपना फाइबर डाइट सप्लीमेंट देते हैं, जिसके हिसाब से वो नेचुरली थोड़े टाइम में या तकरीबन जब तक उनका गोल अचीव हो जाता है वेट मैनेजमेंट तो का। नॉर्मली ये टाइम स्पैन कितना होता है? ये एक्चुअली डिपेंड करता है Person पर्सन to टू person. पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। किसी का वेट ओबेसिटी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओबेसिटी की कैटेगरी में, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो ओवर वेट है उनको थोड़ा कम टाइम लगता है, और कुछ होते हैं जो पीसीओडी के केसेस होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू उससे। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। वहीं पे अगर आप कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपने वेट से और एक्सट्रीट फाइबर्स। क्योंकि ये हम भी नहीं कहते, ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को कि आप मैक्सिमम फाइबर्स का फूड इनटेक करना चालू कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है।
सो वो कहते हैं ना कि इट इज़ कम्प्लीटली प्रोपोर्शनल समवेयर, Proportional, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी तभी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होगा। वेल इट इज़ वेल सेड हिमांशु जी। दोस्तों मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहूँगी, हम लोग क्या कुछ नहीं करते हैं एक अच्छी एंटरटेनिंग लाइफ जीने के लिए। हम मूवीज़ देखने जाते हैं, हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, व्हाट नॉट वी डू एक्चुअली टू एंटरटेन आवर सेल्व्स। लेकिन जब बात आती है टू प्लीज़ आवर सेल्फ इन अ हेल्दियर वे, हम क्या करते हैं खुद के लिए? और कहीं ना कहीं यही लाइफस्टाइल लीड होती है मोटापे की और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दुनिया भर की हमारी जो डिजीज़ेस है वो हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती है। और जब सब कुछ हो जाता है तब हम सोचते हैं कि अब तो बहुत देरी हो गई, अब क्या हो सकता है। वेल कहते हैं कि कभी भी देर नहीं है, आप जब जागो तब सवेरा। अभी भी अगर आपको लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं अपनी सेहत के लिए, आपको बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है और हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम से कांटेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी सवाल वेट मैनेजमेंट से जुड़ा आपके जहन में आता है, कोलेस्ट्रॉल से, ओबेसिटी से जुड़ा आता है, आप उसका हल पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। वेल हिमांशु जी, आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सबके लिए सेम है? आई मीन अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो या कोई डायबिटीज़ का हो, कोई थायराइड का हो, इन सब के लिए क्या एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है? नहीं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, बट फाइबर सप्लीमेंट सबके लिए एक है। बट उसकी क्वांटिटी या डाइट प्लान और सारी चीज़ें वेरी करता है। उनका डाइट प्लान जो है वो डिफरेंट बनता है। डायबिटीज़ को नॉन शुगर डाइट प्लान मिलता है जहाँ पर चीनी की इंटेक ना हो, शुगर कंटेंट ना हो, कार्ब्स कम से कम हो जाए बॉडी में, तो हम उनका डाइट प्लान डिफरेंट बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में ट्रांस फैट की हमें टेंशन होती है कि ट्रांस फैट उस बॉडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट की वजह से ज़्यादातर देखा जाता है या फैट की वजह से देखा जाता है। तो वहाँ पर उनका डाइट प्लान उस तरीके से बनाया जाता है। और जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट है, सबका एक इंडिविजुअल सेट ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं, क्योंकि हमको ऐसा इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि उनके साथ और भी पर्सनल दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि एथराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्योंकि इस एज तक आते आते कुछ और बीमारियां भी साथ पकड़ लेती हैं। करेक्ट। तो हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा, एक डाइट प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उनकी बॉडी अनसफिशिएंट एनर्जी के साथ ना घूमे, चिड़चिड़ापन ना आए, और साथ पर साइड उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। यानी सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी देखकर आप डाइट प्लान बनाते हैं। बिल्कुल सही। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा एक सबसे अहम सवाल, हमारे बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ना आए, इसके लिए एक नॉर्मली हमने डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए? मैं हर एक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि अपना वो जो खाना खाते हैं, जो खाना इंटेक करते हैं, वो तकरीबन अपने डिनर टाइम पे जो खाना खाते हैं बेसिकली, उसको वो अपना 2-3 घंटे पहले करें, सोने से पहले। सोने से पहले 2-3 घंटे पहले करोगे तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेगा, आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, नॉर्मल वॉक कर सकते हो, तो प्लीज़ आप उसको ऐड अप करिए अपनी लाइफस्टाइल में, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा। वेल हिमांशु जी, आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन आपसे और भी कई सवाल मैं अगली बार ज़रूर पूछना चाहूँगी। तब तक के लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, अपना कीमती समय आपने दिया, और सारे व्यूअर्स की ओर से भी थैंक यू वेरी मच। वेल दोस्तों, देखा आपने कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, सेहत के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हिमांशु जी ने आज हमें बताई है। वेल ये सारी चीज़ें उन्होंने बताने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वेट मैनेज किया जा सकता है। फाइबर डाइट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू नामुमकिन कुछ नहीं, मोटापा हमेशा के लिए दूर जा सकता है। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हिमांशु जी से और उनकी पूरी टीम से। हमारा पता है डॉक्टर हेल्थ शो। संपर्क करें इस नंबर पर +91 9999 086 191। हमारी ईमेल आईडी है drhealthindia@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.weightcontrol.in। वेल दोस्तों, ये हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय। चाहूंगी लेना आप सभी से इजाजत। दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी यही इसी शो में, जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ शो। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।